महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भले ही ठंडा पड़ गया हो, लेकिन इससे निकली चिंगारी अब भी एकनाथ शिंदे सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के इस्तीफे के ऐलान ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुश्किलें बढ़ा दी है। भुजबल ने अहमदनगर में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मराठाओं को पिछले दरवाजे से पिछड़ा वर्ग के कोटे में आरक्षण दिलाने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। ओबीसी के हक की बात हमेशा की है, लेकिन कुछ लोग मुझे इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि भुजबल को मंत्रिमंडल से हटाओ। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने 16 नवंबर को ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। छगन भुजबल के इस्तीफे वाले बयान के बाद विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की सोची समझी रणनीति करार दे रहा है। उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने कहा है कि छगन भुजबल देवेंद्र फडणवीस की भाषा बोल रहे हैं। रणनीति साफ है कि मराठाओं को शिंदे संभालेंगे और ओबीसी नाराज न हो, इसलिए बीजेपी भुजबल को आगे कर उन्हें साथ रखने की कोशिश कर रही है। छगन भुजबल जी जो बात आजकल बोल रहे हैं, उनके मुंह से जो बातें निकल रही है, लोग कहते हैं कि फडणवीस जी उनके मुंह से बोल रहे हैं, तो उनका इस्तीफा कैसा मंजूर होगा। लेकिन हमारी ये भूमिका हमेशा रही है, कैबिनेट में अगर कोई मुख्यमंत्री या सरकार के खिलाफ भूमिका लेता है तो उसको कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं, मुख्यमंत्री ने उनको बर्खास्त करना चाहिए। सवाल यह है कि क्या विपक्ष के आरोपों में वाकई में दम है? क्योंकि अगर भुजबल ने 3 महीने पहले अपना इस्तीफा दिया तो उसे इतने दिन बाद क्यों बयां कर रहे हैं? सीएम शिंदे के सामने मुश्किल ये भी है कि वो मराठा समाज में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन अगर वो भुजबल का इस्तीफा मंजूर करते हैं तो ये भी संदेश जा सकता है कि मराठा सीएम ने ओबीसी नेता को मंत्री पद से हटा दिया। और अगर ये संदेश गया तो लोकसभा चुनाव से पूर्व सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस बीच बीजेपी भुजबल के समर्थन में सामने आई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि छगन भुजबल के इस्तीफे को फिलहाल मंजूर नहीं किया गया है। असं आहे की या संदर्भात मुख्यमंत्री सांगू शकतील, पण भुजबल साहब के इस्तीफे को सरकार ने मंजूर नहीं किया है। सीएम साहब इस पर आपको अधिक जानकारी देंगे। देखिए, भाजपा ये सदैव ओबीसी के पक्ष में खड़े रहने वाला पक्ष है। हम तो यही कहेंगे कि भाजपा का अगर कोई डीएनए है तो वो ओबीसी है। बसून घ्या किंवा मागे चला कृपया। महाराष्ट्र की कुल आबादी में 38% के करीब ओबीसी है, जो अपने 27% आरक्षण के कोटे को मराठा समाज के साथ साझा करने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि मराठाओं को सरकार ने अलग से आरक्षण देना चाहिए। सवाल यह है कि ओबीसी समाज और अपनी ही सरकार के मंत्री की ओर से बढ़ रहे दबाव का सीएम एकनाथ शिंदे कैसे सामना करते हैं। मुंबई से रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।